दीदी मत उतारिए मेरी बहू की चूड़ियों को। बहू तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? इन सोने की चूड़ियों के साथ कुछ हरी चूड़ियाँ भी डाल लो। खाली हाथ अच्छे नहीं लगते हैं। और हाँ, माथे पर और कुछ नहीं तो छोटी सी काली बिंदी ही लगा लो। मैं जानती हूँ तुम्हें सजना संवरना अब अच्छा नहीं लगता। अरे इसे बिंदी मत समझो, नज़र का काला टीका समझ लो। आसपास के लोग हमारे रिश्ते से कितना जलते हैं, ये तो तुम जानती नहीं हो। ऊषा जी अपनी बहू नैना से कहती हैं। नैना हंसते हुए बोली, क्या मम्मी जी, आप भी कुछ भी कहती रहती हैं। आज तक सास बहू के रिश्ते से कोई जला है जो हमारे पड़ोसी जलेंगे? हाँ, वो बात अलग है कि आप मुझे बहू से ज़्यादा बेटी समझती हैं। अब जलने वाले जलते रहें, हमें क्या है। इतना कहकर नैना हंसते हुए अपनी सास की बात मानी और हाथों में दो दो हरी चूड़ियाँ डाली और काली बिंदी लगाकर अपने काम पर चली गई। जाती हुई नैना को देखकर ऊषा जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी उनके पति बिशंबर जी आए और बोले, ऊषा, जो बीत गया उसके लिए आंसू मत बहाओ। ये देखो, हमारा भविष्य स्कूल जाने के लिए तैयार है और किसी के लिए नहीं, तो इसके लिए मुस्कुराओ। ऊषा जी अपने पोते अभय के लिए मुस्कुराने लगी तो अभय बोला, दादी मम्मा कहती है जो स्ट्रांग होते हैं वो रोते नहीं, आप भी मत रोना। बिशंबर जी बोले, मैं इसे स्कूल छोड़कर आता हूँ, फिर बैठकर बातें करेंगे। इतना कहकर वो चले गए। सबके जाने के बाद ऊषा जी घर के छोटे मोटे काम करके बहू की मदद किया करती थी। जब नैना के कमरे में उसकी चीज़ों को वो व्यवस्थित कर रही थी, नैना के ड्रेसिंग टेबल पर ढेर सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ थीं। वहीं उनके बेटे अमर की तस्वीर थी, जो कुछ साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा था। ऊषा जी के एक हाथ में हरी चूड़ियाँ और दूसरे हाथ में अपने बेटे की तस्वीर थी। वो पुराने दिनों में खो गई। माँ देखो ना, ये दिन रात नीली पीली चूड़ियाँ पहनती है। इसे समझाओ कि पति के पसंद की हरी हरी चूड़ियाँ पहना करे। अमर ऊषा जी से कहता है। नैना बोली, मम्मी जी, ये कहाँ लिखा है कि बस पति के पसंद की चूड़ियाँ पहनना है। मुझे नीली पीली चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, मैं तो वही पहनूंगी। आपको पसंद है तो आप खुद पहन लो। ऊषा जी बोली, शादी को 4 साल हो गए, साल भर का तो तुम्हारा बच्चा हो गया, फिर भी तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ते हो। ठीक है, उसे नीली पीली चूड़ियाँ पसंद है तो पहनने दो, कल तुम्हारी पसंद की हरी चूड़ियाँ पहन लेगी। नैना अमर को चिढ़ाने लगी तो अमर बोला, देख लेना, जब नहीं रहूँगा तो इन चूड़ियों को देखकर मुझे याद करोगी। नैना ने तुरंत अमर का मुंह बंद किया और बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं, शुभ शुभ बोलिए। ये लीजिए, मैंने उतार दी नीली पीली चूड़ियाँ और पहन ली आपकी पसंद की हरी चूड़ियाँ। भगवान के लिए फिर कभी ऐसा मत कहिएगा। ऊषा जी आई और अमर के कान पकड़ते हुए बोली, क्यों रे, मेरी बहू को परेशान करता है? ऐसी बातें करके तुम इसका नहीं मेरा भी मन दुखाते हो। बेटा, तुम्हें देखकर ही तो हम सब जी रहे हैं, तुम्हारे बिना हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। अमर माँ और पत्नी दोनों के गले में हाथ डालकर बोला, माँ, ज़िंदगी का क्या भरोसा, पर अब हम सबकी ज़िंदगी को आगे चलाने वाला आ गया है। अब पकड़ो अपने पोते को, मैं ऑफिस चलता हूँ। इतना कहकर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और निकल गया। न जाने ईश्वर कब जुबान पर बैठ जाते हैं। सांझ में दोनों सास बहू मटर छील रही थीं और कह रही थीं कि आज अमर को जब घर आएगा तो उसे मटर की कचौरी बनाकर खिलाएंगे। तभी उधर से अमर का एक दोस्त भागते हुए आया और एक बुरी खबर लाया, जिसे सुनते ही नैना वहीं बेहोश हो गई। ऊषा जी मानो पत्थर की हो गई जब उसने ये बताया कि अमर का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में अंतिम सांस ले रहा है। देखते ही देखते हरा भरा परिवार दुखों में बदल गया। जाते जाते अमन ने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी नैना को सौंपी थी, जिसे नैना ने संभालने का वादा किया। जिन चूड़ियों से नैना को इतना प्यार था, आज समाज के ठेकेदार उन चूड़ियों को भी उतार रहे थे। नैना को होश नहीं था जब उसकी बुआ सास उन चूड़ियों को खोल रही थी। ऊषा जी पूरे समाज के सामने खड़ी हुई और बोली, दीदी मत उतारिए मेरी बहू की चूड़ियों को।
अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है। बुआ जी बोली, मानती हूँ तुम्हारा परिवार नए जमाने का है, पर समाज के कुछ नियम होते हैं। उषा जी बोली, मैं नहीं मानती ऐसे नियमों को जो बस दुख की घड़ी में साथ दे। जो नियम हौसला ना दे सके, ऐसे नियम को तोड़ देना ही बेहतर है। जहाँ सब लोग नैना को अभागिन कहकर सांत्वना दे रहे थे, वहीं उषा जी ने हौसला रखा और नैना से बोली, बहू याद रखो, जीवन में जिद, जुनून और हौसला हमेशा बनाए रखना, तभी मंजिल तुम्हारे कदमों में रहेगी, वरना तो दूसरे लोग हमेशा तोड़ने और गिराने के लिए तत्पर रहते हैं। नैना भरी हुई आंखों से उषा जी के गले लग गई और विलाप करने लगी। वहीं उषा जी ने बेटे के गम को पी लिया और बहू को हौसला दिया। कुछ घंटे बाद बिशंबर नाथ जी के लौटने की आहट से उषा जी अपनी यादों से भी लौट आईं। उषा जी के हाथों में हरी चूड़ियों को देखकर बोले, तुम फिर उन पुरानी यादों में चली गई थीं। कितनी बार कहा है, जो यादें दर्द दें उन्हें याद मत करो। अपने बेटे के उन खूबसूरत पलों को याद करो जब वो तुम्हें कहता था कि मैं नहीं रहकर भी हमेशा इस घर में रहूँगा। बिशंबर जी ने उषा जी को हौसला दिया। अब यही तो होता था, दोनों एक दूसरे को हौसला देते थे। कुछ घंटे बाद बिशंबर जी पोते को लाने के लिए चले गए। देखते ही देखते सांझ हो गई। नैना दफ्तर से लौटकर आई। आते ही सबसे पहले अपनी हरी चूड़ियों को वो उतारने लगी। उषा जी बोली, नैना, पहले तुम अमर के लिए चूड़ियाँ पहनती थीं, अब अपने बेटे के लिए पहनो। तुम्हारे हाथों की चूड़ियों को देखकर देखो वो कितना खुश होता है। बेटा, किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं है। जाओ हाथ मुंह धो लो, फिर इकट्ठे बैठकर चाय पियेंगे। नैना मुस्कुराकर हाथ धोने चली गई। समय बीता। कुछ महीनों बाद नैना की बुआ सास आई। वो नैना के कपड़े, उसकी चूड़ियों को देखकर वो मुंह बनाती थी। नैना उस पर ध्यान नहीं देती और अपना काम करती थी। एक रोज़ जब वो दफ्तर गई तो बुआ जी बोली, उषा, नैना को अमर की नौकरी क्या मिल गई, उसके तो रंग ही बदल गए हैं। देखना उसका मन कहीं और न लग जाए और तुम सब उसकी राह देखते रह जाओ। बिशंबर जी बोले, दीदी जब भी आती हो कड़वी बातें ही करती हो, और जो आप कह रही हैं वो तो हम कब से चाहते हैं। काश कि नैना की ज़िंदगी में फिर कोई आए और उसके जीवन का हर रंग और हर खुशी लौट आए। इतना कहकर बिशंबर जी दुखी मन से वहाँ से चले गए। बुआ जी उषा जी से बोली, बिशंबर तो समझेगा नहीं, तुम तो समझो। उषा जी हाथ जोड़कर बोली, दीदी बहुत मुश्किलों से ज़िंदगी पटरी पर आई है। अपनी कड़वी बातों से मन दुखी मत कीजिए। बस मेरी बहू और मेरे पोते को आशीर्वाद दीजिए। हमने तो ज़िंदगी जी ली, उसके सामने तो पूरा जीवन पड़ा है। कभी खुद को उसकी जगह रखकर देखिए, तब उसके दर्द का एहसास होगा। इतना कहकर उषा जी चाय पीने लगीं। नेहा दफ्तर से लौटी। बिशंबर जी से बोली, पापा जी, ये आपकी और मम्मी जी की पूरे 2 महीने की दवाई हैं। बिजली का बिल मैंने भर दिया है और इलेक्ट्रीशियन को बोली हूँ ऊपर के बाथरूम में भी गीजर लगा देगा, ताकि बुआ जी को नहाने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा। और हाँ बुआ जी, आपको समोसे और जलेबी बहुत पसंद हैं, तो वो भी लेकर आई हूँ। कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर सबको देती हूँ। इतना कहते हुए नैना कमरे में चली गई। बुआ जी आश्चर्य से नैना की तरफ देख रही थीं। बिशंबर जी बोले, दीदी देख रही हैं, ये अपने आंसुओं को पीकर हम सबको खुश करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद जब नैना सबको समोसे और जलेबी दे रही थी तो बुआ जी ने उसके हाथों को पकड़ा और बोली, बहू तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? सोने की चूड़ियों के साथ 2 हरी चूड़ियाँ भी डाल लो। मैं अपने पुराने शब्दों के लिए माफ़ी चाहूँगी, पर तुम्हारे खाली हाथ अच्छे नहीं लगते हैं। बुआ जी की बातों को सुनकर नैना की आंखें भर आईं। उषा जी नैना के आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बहू, संसार में बहुत अंधेरा है, पर तुम्हें हर पल उम्मीदों का दिया जलाए रखना है। तभी तो तुम्हारे हौसले देखकर मुश्किलें भी अपने आप तुम्हें रास्ता देंगी। नैना बोली, जब आप सबका साथ है तो मैं हौसला कैसे हार सकती हूँ, और फिर हम सबके भविष्य को भी तो यही हौसला देना होगा।
तभी तो इस संसार के रूढ़िवादी नियमों को ये बदलेगा। हम अपनी सोच बदलेंगे तो देखना मम्मी जी, आने वाले भविष्य में हर किसी की मानसिकता बदलेगी। इतना कहकर नैना ने पहली जलेबी अपने बच्चे को खिलाई और मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट देखकर सभी के चेहरे खुश हो गए। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि समाज अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने नियम बदल लेता है? जो इंसान पहले से दुखी है, क्या अपने नियमों से समाज को उसे और दुखी करना चाहिए, या उनमें कुछ बदलाव लाकर उससे कि इंसान को खुश रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।